हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग साइंस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एनसीईआरटी के तर्ज पर, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो तथ्य दिए गए हैं, उनको एक भी तथ्य को बिना छोड़े पूरा खत्म करेंगे हम लोग साइंस को। और ये साइंस सीरीज अभी फिलहाल हम लोग बीपीएससी जो 70वीं आने वाली है और जो टीआरई 4 है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह एग्जामों में एनसीईआरटी के तथ्य दिए जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को ही हमने एक जगह करके और हर चैप्टर पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और तब इस सीरीज को ख़त्म करेंगे। तो हम लोग आज साइंस में आज पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग साइंस के इंट्रोडक्शन और इसकी जो सिलेबस है, हम लोग पहले आज उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग इससे जो पहला चैप्टर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो पहले हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी को एक साथ ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो अभी आपको रेगुलर एक फिजिक्स के और एक बायोलॉजी के लेक्चर मिलते रहेंगे। तो इसमें पूर्णतः ये जो है डिटेल में तो होगा ही, चूंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी के तर्ज पर है, और कोई भी तथ्य जो है, हम हर एक तथ्य जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी होंगे, उन तथ्यों को हम लोग शामिल करते हुए चलेंगे। तो आज आइए हम लोग पहले परिभाषा जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सिलेबस देखेंगे। साइंस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं हम लोग को। तो विज्ञान की सबसे पहले हम लोग परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं। तो विज्ञान की अगर परिभाषा पर बात किया जाए, तो विज्ञान की परिभाषा है मानव द्वारा किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसमें जब हम कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसको देखिए कि एक तो ये हो गया प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान एक ज्ञान है जो हमें प्रयोगों और परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रयोगों और परीक्षणों के माध्यम से कहने का तात्पर्य हुआ कि बहुत सारे जो हमें ज्ञान मिले हैं, जो एक्सपेरिमेंट से मिले हैं, और बहुत सारे ज्ञान ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंट से नहीं, परीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को देख करके हमने सीखा कि उसकी गति कैसी है। जैसे हमें ब्रह्मांड के बारे में जितनी जानकारियां हैं, उन्हें अधिकांश को हम लोग ऑब्जर्व करके सीखते हैं, यानी परीक्षण के जरिए हम लोग, ये जो परीक्षण ऑब्जर्वेशन के जरिए हम लोग इनका ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे हम कह रहे हैं कि सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। फिर इसके बाद अगला कदम आया कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो क्या हमने कहीं प्रयोग करके ऐसा देखा? ये इसका ज्यादातर जो हमें ज्ञान मिला है ब्रह्मांड के बारे में, वो हमें देख करके मिला है ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान हम लोगों को परीक्षण से प्राप्त हुआ है। बहुत सारे ज्ञान ऐसे हैं जो हमें प्रयोग करके सिद्ध किया गया उस ज्ञान को, तब जा करके हमें एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वो ज्ञान मिला है। तो और ये क्रमबद्ध ज्ञान है, जैसे जैसे दुनिया विकसित होती गई, हमें ज्ञान के मामले में इजाफा होता गया हमारे ज्ञानों में। तो इस तरह से विज्ञान जो है प्रयोग और परीक्षण का ज्ञान होता है। तो विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। विज्ञान ये दो भागों में बांटा जाता है। पहला को हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। और दूसरा है जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान, जिसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। अच्छा, भौतिक वस्तुएं उन्हें कहा जाता है जिनमें कोई जान न हो। निर्जीव वस्तुओं को हम लोग भौतिक कहते हैं और जो सजीव है उन्हें जीव कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान है। ये जो भौतिक है ये निर्जीव विज्ञान है, निर्जीव विज्ञान, और ये सजीव विज्ञान है। ये सजीवों का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं, सजीव विज्ञान। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान, ये जो निर्जीव विज्ञान है, इन्हें फिर से दो भागों में बांटा जाता है। एक हो गया फिजिक्स और दूसरा बायोलॉजी। फिजिक्स और बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स को हम लोग भौतिकी कहते हैं, भौतिकी, और इसको हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र है। फिर सजीव विज्ञान को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। सजीव में एक है जंतु विज्ञान, जिसमें जो चलने वाला सजीव है, सजीव दो प्रकार के हैं, एक जो चल पाते हैं और एक वे जो नहीं चल पाते हैं। जो चल पाते हैं उन्हें हम लोग जंतु कहते हैं, और जो नहीं चल पाते हैं उन्हें हम वनस्पति कहते हैं, मतलब पेड़ पौधा, वनस्पति विज्ञान। तो ये हो गया जूलॉजी, और ये हो गया बोटनी। इस तरह से ये विज्ञान के भाग हैं। अब अगर हम इनके देखा जाए तो मोटा मोटी अगर हम आज सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहले जो फिजिक्स की शुरुआत हुई थी, वो पहला चैप्टर जो हम लोगों का है फिजिक्स में, वो है मापन का। दूसरा जो चैप्टर आता है वो आता है गति का, मापन, गति। एक सेकंड, मापन के बाद गति। तीसरा चैप्टर आता है बल, बल तथा गति के नियम। इसी में हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी पढ़ेंगे और दाब के बारे में भी पढ़ेंगे। अगला जो आता है बल के बाद हम लोग कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, कार्य और ऊर्जा। इसके बाद हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि के बाद पढ़ने के बाद हम लोग इसमें भौतिकी में जो है बल में एक और आ जाता है घर्षण के बारे में भी हम लोग बल में ही पढ़ लेंगे। इसके बाद आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक भौतिकी। जो अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रयोग। उसके बाद चुंबकीय प्रभाव भी होता है विद्युत धारा के बारे में। तो प्रकाश में ही हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ते हैं और मानव नेत्र के बारे में भी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के इतने चैप्टर हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ने हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पहले जो है, अच्छा एक और बात कि फिजिक्स में हम लोग किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं।
बायोलॉजी में किन चीजों का अध्ययन करते हैं? एग्जाम्पल, पहले निर्जीव वस्तु की हम बात करें तो फिजिक्स जो है, जो वस्तु को वस्तु मानकर उनके बाद जो उनके द्वारा जो भी प्रयोग होते हैं उनका अध्ययन हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे जल है, जल में जल का जो संरचना है वो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बना है, वो इनका संरचना है। लेकिन जल के द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं उत्प्लावक बल। तो जल को जल मान लेते हैं, हमें इसके संरचना से कोई मतलब नहीं है। तो और उनके द्वारा, जल के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, इनको हम लोग कहेंगे फिजिक्स। वस्तु को वस्तु मानकर उसके बाद उन वस्तु के द्वारा जो जो घटनाएं घटित हो रही है उससे हम लोग फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। जबकि वस्तु की आंतरिक संरचना, उनके गुण, उनकी विशिष्टताएं, ये सारे हम लोग जो है हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। संरचनाओं के बारे में, उनके आंतरिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव में तो क्लियर है कि हम लोग जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन करते हैं, उनके आंतरिक भागों में वो कैसे कार्य करते हैं, उनका पाचन उनमें कैसे होता है, वृद्धि मतलब पोषण कैसे होता है उन लोगों का, वो उनका जो ब्रेन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से हम लोग जो है ये बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो पहले फिजिक्स में जो है वस्तु को वस्तु मानकर पढ़ा जाता था, उनके अंदर झांक कर नहीं देखा गया। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ तो उसके बाद देखा गया कि वस्तु के अंदर भी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। जैसे इनके जो वस्तु बनी है उन छोटे कणों से, परमाणु से, और परमाणु से भी छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इनके द्वारा जो घटनाएं घटित होती है उन्हें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जो घटनाएं घटित होती है, क्योंकि उनको भी एक वस्तु मान सकते हैं, ये बहुत छोटी वस्तु है, उनके द्वारा जो घटनाएं घटित होती है उन्हें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। जो इन सब को क्लासिकल फिजिक्स कहा गया और इन्हें मॉडर्न फिजिक्स कहा गया है, क्योंकि ये पहले वस्तु के बड़े बड़े वस्तुओं का अध्ययन करती थी, लेकिन जब छोटे बहुत सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करने लगी तो उन्हें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, तो ये फिजिक्स का सिलेबस हुआ। फिर हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हम लोग शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री में परमाणु से, पदार्थ से शुरू करते हैं। पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। फिर पदार्थ की अवस्थाओं के बाद हम लोग दूसरा जो अध्ययन करते हैं, अवस्था के बाद अवस्था के बाद हम लोग जो दूसरा अध्ययन करेंगे, पदार्थ के बाद दूसरा, पदार्थ के अंदर चलेंगे और परमाणु अणु के बारे में अध्ययन करेंगे, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। फिर अगला चरण आएगा धातु अधातु का, धातु अधातु। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं आवर्त सारणी का, फिर अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण। अगला अम्ल, क्षार एवं लवण का अध्ययन करने के बाद हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को देखेंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिर हम लोग सातवें में कुछ अभिक्रिया को देखेंगे कि अभिक्रियाएं कैसी होती है। और आठवां कार्बनिक यौगिक, कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन हम लोग यहाँ करेंगे। मोटा मोटी इतने ही चैप्टर हैं, इतने ही सिलेबस का हम लोगों को केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अध्ययन करना पड़ेगा। फिर जंतु विज्ञान में आएंगे
जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में कहा जा सकता है कि हम लोग साझा अध्ययन कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिनको हम लोग वहीं पर अध्ययन कर सकते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको हमको अलग से, मतलब जंतु का और वनस्पति का अलग से अध्ययन करेंगे। तो जंतु विज्ञान में जब आएंगे तो सबसे पहले तो हम लोग को कोशिका का अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि दोनों का ही, जंतु का भी और वनस्पति का कोशिका एक ही जगह हम लोग अध्ययन कर लेंगे। फिर कोशिका के बाद जो अगला हम लोगों का आएगा, कोशिका के बाद दूसरा आएगा हम लोगों का उत्तक, तीसरा, उसके बाद जंतुओं में और इन सब में, दोनों में ही इनके पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम लोग पोषण कहते हैं, पाचन तंत्र। फिर अगला जो आएगा परिसंचरण तंत्र, अगला थोड़ा सा कीड़ी के कारण जो है परेशानी हो जाता है कभी कभी, परिसंचरण तंत्र, इसमें हम लोग ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण तंत्र। फिर अगला जो हम लोग करेंगे शोषण, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि शोषण कैसे होता है, शोषण के बारे में। सातवां उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आठवां नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें बच जाती है जो एनसीईआरटी एससीईआरटी में दिए गए हैं, उनको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। जैसे कि आहार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे एक्स्ट्रा में, फिर वस्त्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज एनसीईआरटी एससीईआरटी में दिया गया है, और अब जो है एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से बनने लगे हैं, वो है बायोटेक्नोलॉजी का। बायो टेक्नोलॉजी, हिंदी कहे तो जैव तकनीकी। हर एग्जाम में थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनने लगे हैं, अभी तो ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी तो अच्छे खासे सवाल 70वें बीपीएससी जैसे हो गए। तो ये तो अब जिस तरह से शिफ्ट करते जा रहे हैं यूपीएससी के पैटर्न पर, तो यहाँ पर तो जैव प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी, तो मेंस में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी मेंस के लिए, और पीटी के लिए भी अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं। और अन्य एग्जामों में भी, जैसे दरोगा के मेंस में भी इस बार 2 क्वेश्चन जो है बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए थे, और वो भी डेप्थ में जाकर के पूछे गए थे। तो अब हर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का ही पार्ट इसको कहा जा सकता है। तो जैव प्रक्रम जो बायोटेक्नोलॉजी है उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे, जिसमें हम लोग फसल का जो है बेहतर कैसे हुआ है, फसल उत्पादन और प्रबंधन पर चर्चा करेंगे, फसल के रखरखाव पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जैव तकनीकी के बारे में, जैव प्रक्रम कहिए या जैव तकनीकी कहिए, जैव तकनीकी बायोलॉजी में हम लोग इनका जो है अलग से, बायोलॉजी खत्म होने के बाद या पहले भी इनका अलग से अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इस तरह से इतना सिलेबस हम लोगों को कवर करना है विज्ञान के, पूरे विज्ञान में एनसीईआरटी एससीईआरटी को मिला करके। जो कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको हम लोग अलग से किसी, मतलब जिस भी चैप्टर में इतने होने के बाद जो भी, जैसे बायोलॉजी में बहुत सारे बच जाते हैं, उनको हम लोग अलग से अध्ययन कर लेंगे, और हर एक पॉइंट को हम लोग यूज करते हुए चलेंगे, जो कि आपको एग्जाम में अलग से किसी अन्य स्रोत पर निर्भर न रहना पड़े। हम लोग हर बातों पर चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप बिल्कुल नहीं घबराइए, हम लोग आराम से एग्जाम तक साइंस जरूर खत्म करेंगे, और जो है आपको कोई भी परेशानी ना होगी। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि अन्य स्रोतों से आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खास करके 70वीं बीपीएससी
बीपीएससी 17th के लिए और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। हालांकि ये जितने साइंस एनसीईआरटी एससीईआरटी से हम लोग जो अध्ययन करेंगे, बिहार में दरोगा के भी एग्जाम होते हैं, अन्य भी जो एग्जाम हो रहे हैं, हर एग्जाम में अब जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी से क्वेश्चन उठने लगे हैं। तो जो नॉर्मल सिलेबस हम लोग पहले अध्ययन करते थे कई स्रोतों से, तो अब जो है थोड़ा सा जो एनसीईआरटी, वहाँ पर एनसीईआरटी एससीईआरटी को उतने मतलब महत्व नहीं दिया जाता था। बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जिनको अब एग्जाम पूछने लगे हैं, जो हमारे सिलेबस में पहले नहीं था। अब जो है हम लोग उनका एनसीईआरटी एससीईआरटी से हर एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे और हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। लेकिन हम जो है फोकस मुख्यतः बीपीएससी 17th और बीपीएससी टीआरई 4 पर होगा हमारा। और इस दो एग्जाम में टीआरई 4 में जैसे जो आदमी साइंस रखे हैं 9th-10th के लिए भी, वहाँ भी आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इनमें जो 9th-10th के हैं उनमें न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग तो यहाँ न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, पर इतना जरूर जानकारी दे देंगे कि आप लोग न्यूमेरिकल बनाने में भी सक्षम रहेंगे। तो बाद बाकी 1 to 5, 6 to 8 के लिए तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं होगी। 9th-10th में अगर थोड़े बहुत सवाल जो पूछे जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आपको न्यूमेरिकल में हो सकती है। तो लेकिन कंसेप्ट इससे ज़्यादा आपको नहीं कंसेप्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है आज यही रहने देते हैं। कल जो है हम लोग पहला चैप्टर फिजिक्स का शुरुआत करेंगे। जो हम लोगों का पहला चैप्टर है मापन, और बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ये है कोशिका, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।